नमस्कार, मैं संतोष सोनी। आप देख रहे हैं सोनी टीवी न्यूज। भाजपा के शहर जिला महासचिव व नागरिक सहकारी बैंक के चेयरमैन और अखिल पद्मशाली समाज के कार्य अध्यक्ष राजू गाजंगी के जन्मदिन के अवसर पर राजू गाजंगी ने गौशाला में गायों को चारा खिलाकर व मार्कंडे मंदिर में जाकर पूजा अर्चना कर आशीर्वाद प्राप्त किए। कोमलपाड़ा कार्यालय पर उनके बड़े भाई कृष्णा गाजंगी व भाजपा के शहर जिला उपाध्यक्ष सुमित पाटिल, अखिल पद्मशाली समाज के अध्यक्ष रामकृष्ण पोटा बत्तुनी व सैकड़ों की तादाद में समाज के वरिष्ठों के साथ केक काटकर जन्मदिन मनाए। जन्मदिन पर बधाई देते हुए क्या कहा सुमित पाटिल ने। सबको थैंक यू। आज हमारे मित्र, हमारे भाई, भारतीय जनता पार्टी के महासचिव और नागरिक सहकारी बैंक के चेयरमैन माननीय हमारे राजू गाजंगी साहब, इनका जन्मदिन है। बहुत खुशी होती है कि एक कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश करता है, भारतीय जनता पार्टी के विचारों पे चलता है, महासचिव होता है और महासचिव होने के बाद कार्यकर्ता होने के बावजूद वो नेता बनता है, तो वो एक बहुत बड़ी बात है, अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी है। कृष्णा गाजंगी हमारे उनके बड़े भाई है, हमारे पुट्टा बत्तिनी सर अखिल पद्मशाली समाज के अध्यक्ष है। हमारे राजू जी हमारे माजी केंद्रीय मंत्री कपिल मोरेश्वर पाटिल साहब के बहुत नज़दीक से उन्होंने उनको दिल्ली में काम करते हुए देखा। तो मैं जब दिल्ली में जाता था तब राजू गाजंगी वहाँ पे रहते थे। वो सिटी के काम के लिए, टेक्सटाइल का काम हो, अलग अलग टेक्सटाइल की पॉलिसी हो, वो और हमारे एक व्यापारी मनोज भाई है और बीजेपी के कार्यकर्ता उनके साथ में हमेशा दिल्ली में रहते थे। तो भिवंडी शहर और भिवंडी अखिल पद्मशाली समाज के लिए वो हमेशा बढ़ चढ़ के उन्होंने हिस्सा लिया है। मुझे लगता है कि मैं जब से पद्मानगर में आया हूँ, एक 10 साल पहले राजू जी मैंने पद्मानगर में काम शुरुआत की थी, तब राजू गाजंगी को समझने के लिए मुझे 2-3 साल गए। उसके बाद में राजू जी से मेरी अच्छी दोस्ती हुई और अच्छा एक दूसरे को हम लोगों ने प्यार दिया। और आने वाले समय में उनके मार्गदर्शन में, कृष्णा सेठ जी के मार्गदर्शन में, हमारे अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन में, तब अध्यक्ष वेमूल सेठ जी थे, तो उनके सभी के मार्गदर्शन में एक अच्छा काम पद्मानगर में राजू जी के माध्यम से अखिल पद्मशाली समाज का हुआ। उसमें तेलुगु युवक मंडल हो, तेलुगु समाज के बहुत सारी संस्थाएं हैं, बहुत सारे स्कूल्स हैं, उनके भी स्कूल्स हैं। ये सभी एक सामाजिक कार्यों में ही उनका ज़्यादा लगाव रहा है। मैंने देखा है कि स्कूल हो, बैंक हो, कॉलेजेस हो या संस्था हो, ये चलाने का अगर किसी को तजुर्बा है तो मुझे लगता है मैनेजमेंट मैंने देखी है। आने वाले जो लोकसभा का इलेक्शंस था तो उसमें हमारे अध्यक्ष हर्षल पाटिल, उनके नेतृत्व में हमने जो चुनाव का आयोजन नियोजन किया, उसमें ये सभी लोग थे। कुछ लोग पक्ष में नहीं होके भी उन्होंने, राजू जी, कृष्णा जी, सभी हमारे पुट्टा बत्तिनी सर, इन सभी ने एक अच्छा नियोजन किया। उसमें राजू का रोल बहुत बड़ा था। ऐसे मुझे लगता है कि चुनाव में काम करना और नियोजन करना दो चीज़ होती है। तो नियोजन में ये सब बैंक और स्कूल की जो संस्था चलाने का उनको अनुभव था, उसका फायदा ये लोकसभा में हमें हुआ। ऐसे हमारे केंद्रीय मंत्री कपिल पाटिल साहब ने भी उनकी पीठ पे थपता है कि राजू आपने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग 1-2 जगह पे कम गिरे, इसके लिए हम चुनाव में सक्सेस नहीं हुए। लेकिन नियोजन के बारे में भारतीय जनता पार्टी का कोई हाथ पकड़ नहीं सकता है। उसमें राजू जी हमारे बड़े भाई का रोल मुझे उन्होंने इलेक्शन में निभाया और मेरे साथ ये गाजंगी परिवार कंधे से कंधा मिला के मेरे साथ में रहा। उसके लिए मैं उनके आभार व्यक्त करता। आभार व्यक्त करने का समय मिला नहीं या मंच मिला नहीं, लेकिन जब भी मौका मिलेगा तो सबके आभार हम लोग व्यक्त करेंगे। लेकिन आज इनका जन्मदिन है, तो जन्मदिन के दिन मैं उनको शुभेच्छा देता हूँ।
ये भाग्यनगर गणेश नगर वो एरिया से प्रतिनिधित्व कर रहे, वहाँ से काम कर रहे भारतीय जनता पार्टी का। तो मुझे लगता है आने वाले समय में राजू गाजिंगी एक अच्छा चेहरा कामत घर के परिसर को मिलेगा। और वो मुझे आज इनके जन्मदिन पे मैं शुभेच्छा देता हूँ माननीय केंद्रीय मंत्री कपिल साहब की तरफ से कि उनको भावी नगर सेवक नहीं नगर सेवक हम लोग बनाएंगे और कंधे से कंधा मिला के उनके साथ में तन मन, धन की कुछ जरूरत नहीं लेकिन धन चाहिए तो धन भी हम लोग देंगे। राजू के लिए हम लोग कंधे से कंधा मिला के काम करेंगे, सामाजिक क्षेत्र में राजकीय क्षेत्र में उनकी वृद्धि हो, ऐसे मैं वराल देवी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। और आज का दिन ऐसे 365 दिन वो लोगों की सेवा में रहे, ऐसे राजू गाजिंगी को मैं मेरे तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से और हमारे गुरु माननीय कपिल पटेल साहब की तरफ से उनको आज जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जन्मदिन के अवसर पर कोमलपाड़ा मनपा शाला क्रमांक 28 व 38 में विद्यार्थियों को टिफिन बॉक्स वितरित किए। बच्चों और शिक्षकों ने किया आभार व्यक्त। आइए दिखाते हैं वहाँ का एक दृश्य। अच्छा काम किया है माननीय सभापति राजू गाजिंगी साहब, पहले से बहुत सालों से काम कर रहे हैं हमारे स्कूल के लिए। और हमारे जो स्कूल के तलागांव के बच्चे, छोटे बच्चे हैं, गरीब घर के बच्चे हैं, उनके लिए जो टिफिन बॉक्स दिया है बहुत अच्छा काम किया है। और गरीब बच्चों को दुआ भी लगेगी। और दूसरी बात है कि वो हमेशा कुछ ना कुछ देते आ रहे हैं, हर साल वो कुछ ना कुछ देते हैं हमारे स्कूल के लिए। बहुत अच्छा मेहनत किया उन्होंने। और जो भी हर साल मतलब 26 जनवरी हो, 15 अगस्त हो, उसी टाइम वो कुछ ना कुछ लेके आते ही है। तो बहुत अच्छा काम किया है। तो हम लोग हमारे स्कूल की तरफ से उनका धन्यवाद करते हैं, उनकी शुभेच्छा देते हैं और ऐसा ही उनके हाथ से अच्छा काम हो जाए, ये मनोकामना पूरा है। हम संतोष गजानन घरत, मैं यह स्कूल में टीचर है। सामाजिक कार्यों में आगे बढ़े, हर साल कुछ न कुछ भिवंडी के लिए, स्कूलों के लिए योगदान रहता है। इसी तरह आज इस हेमरत्न बिल्डिंग के अंदर जो स्कूल के बच्चे कॉरपोरेशन के, उनको टिफिन बॉक्स का देने का आयोजन किया है। मैं सभी बच्चों से अनुरोध कर रहा हूँ वो खूब पढ़े, खूब फूले, अच्छी तरह इस समाज को एक अच्छा योगदान देने का कार्य शिक्षण ले। और हमारा राजू का पूरा योगदान शिक्षण के मार्फत हमेशा रहा है। इस मौके पर हम लोग कई स्कूलों में प्रोग्राम राजू के कार्यकर्ताओं के द्वारा आयोजित किया है। हमारा खुद का स्कूल विवेकानंद स्कूल में भी प्रोग्राम है। तो मैं खूब हमारा राजू को आशीर्वाद देता हूँ, शुभेच्छा देता हूँ, आगे बढ़े और भिवंडी की उन्नति में उसका योगदान आगे ऐसे ही चलता रहे। धन्यवाद। आज हमारे मेरे प्रिय मित्र और अखिल पद्मशाली समाज के कार्याध्यक्ष श्री राजू गाजिंगी जी का जो जन्मदिन है, पहले मैं उनको हार्दिक शुभेच्छा देता हूँ। राजू गाजिंगी जी ने पहले शिक्षण मंडल के सभापति भी रह चुके हैं। स्कूलों के लिए और शिक्षकों के लिए, विद्यार्थियों के लिए हमेशा वो अच्छी काम किया है। और भिवंडी में जो आज जो स्थिति है, अच्छी स्कूल और टीचर्स का सभी उनका बहुत योगदान है और समाज के प्रति भी उनके बहुत अच्छे काम करते रह चुके हैं। मैं उनको इस शुभ अवसर पर शुभेच्छा देता हूं कि जो अभी हमारे राजू गाजिंगी ने समाज सेवक है, आगे उनको बहुत अच्छा पोस्ट मिले और पूरा भिवंडी के लिए उनका कार्य काम आए, ऐसा मैं शुभेच्छा देता हूँ। मेरा माता पिता का आशीर्वाद और मेरे भाई लोगों का साथ, मुझे समाज का बहुत ही लोगों का मुझे साथ मिल रहा है। और मेरे इस जन्मदिन के अवसर पर कुछ न कुछ लोक सेवा, सामाजिक सेवा करने की मेरी हमेशा की इच्छा तरह इस साल भी मैंने माता पिता का और मेरा कुलदेवत मार्कंडेय मुनि का आशीर्वाद लेकर आज इस 28 और 38 नंबर स्कूल हमारा जो कोमलपाड़ा में स्कूल के विद्यार्थियों का टिफिन बॉक्स का यहाँ पे मैंने वितरण किया। बच्चों को अच्छा पढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए उनको आशीर्वाद दिया। और बहुत सारे लोगों ने, मेरे मित्रों ने, मेरे सहयोगी ने, मेरे दोस्तों ने, इन सब ने मुझे व्हाट्सएप द्वारा, फेसबुक द्वारा और फोन द्वारा मुझे कंटिन्यू जन्मदिन की शुभकामनाएं देता। उन सब का मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा और उन सब का आशीर्वाद ऐसे ही बने रहे, इसके लिए मैं उनकी इच्छा व्यक्त करता हूँ। 2022 बहुत दूर चला गया, 2025 तो चला जा रहा है, क्या कहना चाहिए? देखो, मिशन तो आते रहते, हम अपना काम करते रहते, कर्तव्य करते रहने का, फल की अपेक्षा नहीं करने का, ये अपने गीता में लिखेला है। तो वही हिसाब से हम लोग हमारा कर्तव्य को पार पड़ रहे हैं और दिन ब दिन हमारे कर्तव्य में हम सीख रहे, बहुत सारे कुछ सीखने को मिल रहा है। और इस सीख के वजह से हमारे जो आगे की इच्छा है
वो पूरी होगी ऐसी मैं सोच रहा हूँ। सुमित पाटिल आपको बहुत मान रहे हैं, सर क्या कहना चाहेंगे? वैसे कपिल पाटिल जी और सुमित पाटिल जी मेरे मित्र हैं, साथ ही में मेरे आमदार महेश चौगुले जी हो या संतोष शेट्टी हो, हर्षल पाटिल हो, बीजेपी के सभी लोगों का मुझे कॉल आ रहे, सभी लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है, सभी लोगों का मैं धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगा। मेरे बड़े भाई कृष्णा अन्ना और रामकृष्ण सर अखिल पद्मशाली समाज के अध्यक्ष, इन्होंने सुबह से आज इस कार्यक्रम के नियोजन में लगे, उनका भी मैं आपके द्वारा धन्यवाद व्यक्त करूँगा।